वहां के सुअरों ने घेरने की रणनीति बनाई है, उसके विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए बैठे। हालांकि सुअरों पर शेर भारी नहीं पड़ता है, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है। और हमारे शेर के विरुद्ध तो दुनिया भर के सुअर एक हुए हैं। तो एक हमारे शेर के विरुद्ध अगर दुनिया भर के शेर एकत्र हो सकते हैं, सुअर एकत्र हो सकते हैं, तो एक यूपी के शेर के लिए हिंदुस्तान के शेरों ने एकत्र होना ही चाहिए। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हमारे बाप दादाओं ने इसके लिए बलिदान दिया है। और अगर किसी और के बाप दादा ने बलिदान में थोड़ी बहुत साथ दी थी, तो उनके नाम पर पाकिस्तान दे दिया। किसी के बाप का यहाँ पर जिनका दादा खान था, उनका पोता भी कह रहा है कि हम हिंदू हैं, कि हम हिंदू तो हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। तो मैंने राहुल गांधी को कहा कि आप हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। ये कहने का मतलब हो गया कि आप पुरुष तो है लेकिन पुरुषत्व नहीं है। अभी तो प्रभारी जी कह रहे थे कि अभी तो काशी मथुरा की भी बारी है। क्यों दो ही नाम ले रहे हैं? अभी तो 40,000 का हिसाब करना है, पूरा 40,000 करना है कि नहीं? कितने हैं? नहीं तो 4 बीवी और 44 बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान पर गजवा हिंद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शेर और शेरनियां अगर आज एक साथ कहीं बैठे तो इस सभागार में बैठे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के एक शेर को वहां के सुअरों ने घेरने की रणनीति बनाई है, उसके विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए बैठे। हालांकि सुअरों पर शेर भारी नहीं पड़ता है, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है। लेकिन संगठित सुअर 4 बज जाएंगे, अकेले शेर पर भारी पड़ सकते हैं। और हमारे शेर के विरुद्ध तो दुनिया भर के सुअर एक हुए हैं, हुए कि नहीं? तो एक हमारे शेर के विरुद्ध अगर दुनिया भर के शेर एकत्र हो सकते हैं, सुअर एकत्र हो सकते हैं, तो एक यूपी के शेर के लिए हिंदुस्तान के शेरों ने एकत्र होना ही चाहिए। यह हिंदू राजनीति का सबसे आदर्श उदाहरण है। सावरकर जी ने जो कहा था कि हिंदुत्व का राजनीतिकरण वो आज दिख रहा है। ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के सेक्युलर मुख्यमंत्री भी अब योगी जी के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर है। और चलना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, गलती यहाँ के पॉलिटिकल ट्रेंड की है। उस ट्रेंड को कैसे तोड़ा जा सकता है, ये योगी जी ने दिखा दिया है। आज जिनका दादा खान था, उनका पोता भी कह रहा है कि हम हिंदू हैं। यहाँ पर बैठे हुए जो सारे भगवा पगड़ीधारी है, इनका और इस प्रकार के देश भर में बैठे भगवा पगड़ीधारी का ये पराक्रम है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में ऐसा वातावरण बना। और पप्पू ऊपर से क्या कहता है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू कभी डरता नहीं। हमने कहा अगर नकली हिंदू कहने से कोई निडर हो सकता है, तो ये तो सारे शेर असली हिंदू बैठे हैं। और वो क्या कहते हैं आजकल, ये थ्योरी चली है कि हम हिंदू तो हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। तो मैंने राहुल गांधी को कहा कि आप हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। ये कहने का मतलब हो गया कि आप पुरुष तो है लेकिन पुरुषत्व नहीं है। तो जैसे किसी पुरुष में पुरुषत्व के बगैर उसका पुरुष होना काम का है क्या? है क्या? वैसे ही हिंदुत्व के बगैर हिंदू नहीं हो सकता। और उस हिंदुत्व का प्रतीक आज हिंदुस्तान में हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर अगर कोई है तो माननीय
माननीय योगीनाथ जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। और इसलिए मैं बहुत घुमा फिरा कर बात नहीं करता। आपको पता है कि सामान्यतः पत्रकार राजनीतिक विषय नहीं करते या घुमा फिरा कर करते, लेकिन मुझे पता है 17 वर्षों से जो सुदर्शन हमने हिंदुत्व के नाम पर चलाया है, वो हिंदुत्व अगर इस देश में और ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए तो योगी जी का इस बार दोबारा मुख्यमंत्री बनना। और अभी तो प्रभारी जी कह रहे थे कि अभी तो काशी मथुरा की भी बारी है। क्यों दो ही नाम ले रहे हैं? अभी तो 40,000 का हिसाब करना है, पूरा 40,000 करना है कि नहीं? कितने? 40,000। और देखिए, ये कोई हम नई बात कर रहे हैं, कोई बात उसका है, किसी को ऐसा नहीं है। ये हमारा या हमारे अगली पिछली पीढ़ी का संकल्प नहीं है। ये संकल्प किसका है? मृत्यु के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा था कि हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया, लेकिन मन में एक टीस है, एक दुख है। वो दुख है कि हम काशी मथुरा अयोध्या को मुक्त नहीं करा पाए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प है, जिसको हम सबने पूरा करना है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी को भी आज सेकुलर नेता की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। कहते हैं कि उनके अंगरक्षक मुसलमान थे, कहते हैं कि उनके गोला बारूद संभालने वाले मुसलमान थे। ये झूठी बातें हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने जीवन के हर पल में जीता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के ऐसे राजा थे जिन्होंने न केवल अपने राज्य में, बल्कि जब वो निजाम को मिलने हैदराबाद जा रहे थे तो रास्ते में लगने वाले मंदिर तोड़कर बनाए हुए मस्जिद को पुनः तोड़कर उस पर मंदिर उन्होंने बनाया था। ऐसे 60 मंदिरों की तो खुली सूची है जिसको दोबारा हाथ नहीं लगाया जा सका। और शिवाजी महाराज जी के प्रेरणा से ही बहुत कम लोगों को पता है। मैं मथुरा में भी गया था, उनको पूछा, उनको भी पता नहीं था। 5 अप्रैल 1770 में वहां के निजाम का मल्हार राव होलकर के योद्धाओं ने आकर निजाम को हराया था और मथुरा को पुनः मुक्त किया था, मस्जिद तोड़कर पुनः मंदिर बनाया था। ये 5 अप्रैल 1770 की घटना है। लेकिन होता क्या है कि हम जाग जाते हैं और पुनः सो जाते हैं। जागते हैं तो हम पुनः प्रतिशोध लेते हैं, लेकिन सो जाते हैं तो पुनः दुश्मन हावी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमने ये निर्णय करना चाहिए कि हम पुनः कभी भी सोएंगे नहीं। और इस कोरोना ने दिखा दिया है, क्योंकि इस कोरोना काल ने जीवन की तरफ देखने के दृष्टिकोण को बदल दिया है। और इस कोरोना काल ने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के सामने लाई है। अर्थात हिंदी में कहूं तो दुनिया पर कौन राज करेगा, ये आने वाले 10 सालों में तय होना है। उस 10 वर्षों में तय होना है। अर्थव्यवस्था से लेकर बाजार पर किसका कंट्रोल रहेगा, पहले बनाने वाले का था, लेकिन अब खरीदने वाले का है। लेकिन दुर्भाग्य से देशों में हिंदुओं की संख्या एक भी नहीं है। आज हिंदुओं का एक भी देश अधिकृत तौर पर हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो हमको संकल्प लेना चाहिए, योगी जी को जुड़कर लाना। ये तो हमारा तात्कालिक उद्देश्य है, लेकिन हमारा स्थायी उद्देश्य क्या है? हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। यह हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हमारे बाप दादाओं ने इसके लिए बलिदान दिया है। और अगर किसी और के बाप दादा ने बलिदान में थोड़ी बहुत साथ दी भी थी तो उनके नाम पर पाकिस्तान दे दिया, किसी के बाप का यहाँ पर। और इस हिंदुस्तान को अगर हम शक्तिशाली बनाएंगे तो फिर नए वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदुस्तान विश्व का नेतृत्व कर सकता है। आज अमेरिका कमजोर होता जा रहा है। चाइना और अमेरिका के लड़ाई में अमेरिका की भी मजबूरी है हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना। और आपको पता है कि अब तो अमेरिका में किसी भी पार्टी की सरकार आए, वहां के व्हाइट हाउस में दिवाली मनाना अब अनिवार्य कार्यक्रम हो गया है। ट्रंप दादा ने तो मनाया ही था, लेकिन अब जो बाइडेन आए हैं, जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे
एक स्मॉल मीटिंग के विरोध में है। ट्रंप ने तो दिवाली मनाई थी, बाइडेन के ऊपर इतनी मजबूरी आई कि इस बार जो दिवाली गई, इस साल से अमेरिका ने दिवाली को राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया। दुनिया के सामने शौर्य की बात हो, सामर्थ्य की बात हो, मानवता की बात हो, सेवा की बात हो, संशोधन की बात हो या पर्यावरण की बात हो, एक ही धर्म है जो ये सारे समस्याओं का समाधान दे सकता है और वो है हिंदुत्व। इसे मजबूत करना, उसके लिए हिंदुस्तान में राजनीतिक आश्रयों की भी जरूरत है। अगर वो राजनीतिक आश्रय धर्म के साथ नहीं है तो फिर बंगाल में क्या होता है हमने देखा है। इसलिए ऐसी चीजें हिंदुस्तान में दोबारा ना हो, इसलिए राजनीतिक तौर पर केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी को मजबूत करना हर हिंदू का कर्तव्य है। और मैं भले ही पत्रकार हूँ, राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन निर्णायक समय में अगर राजनीति नहीं, मेरे लिए तो राजनीति नहीं है, मेरे लिए मैं जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, ये धर्म नीति है। और धर्म नीति बचेगा तो हिंदू बचेगा, हिंदू बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा। नहीं तो 4-4 बीवियां और 44 बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान पर गजवा हिंद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है।